हेलो फ्रेंड्स, मैं जैक्सन शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड एमएलएम कोच। आपका स्वागत करता हूं मेरे इस 9th वीडियो में जो द बेस्ट कैरियर ऑफ दिस सेंचुरी द नेटवर्क मार्केटिंग पे आधारित है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस करंट वीडियो की। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि हर कंपनी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम किस प्रकार से सेट करती है और उसका आउटपुट प्लान में किस प्रकार निकलता है, ये हम जानेंगे। दोस्तों, इसके पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। मेरे पिछले वीडियोस में हमने लगभग 12 टाइप्स ऑफ एमएलएम प्लान्स के बारे में जाना, और वो भी एग्जांपल्स के साथ। यदि आपने नहीं देखा है तो देखना ना भूलें। मेरे चैनल्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पुराने और मेरे आने वाले सभी वीडियोस को देख पाएंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस करंट वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे ऐसे सीक्रेट फार्मूलाज को जो किसी भी कंपनी के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जैक्ट बीवी सिस्टम का जो इनपुट है पे आउट के रूप में एग्जैक्ट कितना डाला हुआ है, ये हम निकाल सकेंगे। मतलब आप खुद जानेंगे कंपेयर करने का एक ऐसा माध्यम जिससे अलग अलग कंपैरिजन को निकाल के आप बिजनेस वॉल्यूम या बिजनेस पॉइंट को कितना प्लान में डाला हुआ है अपने हिसाब से नाप तोल के खुद से समझ सकेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल के तौर पर एमआरपी, डीपी और उसका बिजनेस वॉल्यूम या बिजनेस पॉइंट को समझा, वहीं आज इस करंट वीडियो में एक स्टेप और आगे समझते हैं। ये जानने के लिए सबसे पहले कोई भी एक कॉमन प्रोडक्ट जो ज़्यादातर कंपनी में पाया जाता है उसका एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों। मेरे हिसाब से तुलसी ड्रॉप्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादातर सभी इंडियन कंपनीज में पाई जाती है और इसका काफ़ी ज़्यादा उपकार लोगों को मिलता भी है। आइए दोस्तों, इसी को एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ते हैं। प्रोडक्ट है तुलसी ड्रॉप्स 30 ml, जिसकी एमआरपी 150, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 125। दोस्तों फिर से, तुलसी ड्रॉप्स जिसका एमआरपी है 150 और डीपी है 125 रुपये। अब अलग अलग 4 कंपनियों का आधार निकालते हैं। कंपनी नंबर 1 सेम एमआरपी, सेम डीपी और इसमें बिजनेस वॉल्यूम है 100। कंपनी नंबर 2, इसके अंदर में एमआरपी सेम 150, डीपी 125, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम 120 है। कंपनी नंबर 3, इसके अंदर में एमआरपी 150, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 125 और बिजनेस वॉल्यूम है 75। कंपनी नंबर 4, इसके अंदर में सेम एमआरपी, सेम डीपी और बिजनेस वॉल्यूम है 60। अब 4 अलग अलग कंपनी में अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम, लेकिन एमआरपी और डीपी सेम है। आइए कैसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब किसी भी सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर से यदि पूछा जाए आप किस प्रोडक्ट या किस बीवी सिस्टम को अपना वोट देते हैं, चलिए समझते हैं। अच्छा, इसका भी एक वैरायटी देख लेते हैं। यदि वो पर्सन थोड़ा सा लालच वाला यदि होता है तो बीवी सिस्टम को जरा सा भी ज्ञान यदि रखता है तो फटाक से सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जिसमें उसी को वोट देगा। सही कहता हूँ ना? अच्छा, पर्सन नंबर 2 जो कि मोटिवेशनल बलून ही हिस्सा, मतलब बलून की तरह हमेशा मोटिवेट रहता है, ये किसी भी बीवी को नहीं देगा। इनके अपलाइन के आधार पर इनको जो मोटिवेशन इनके दिमाग में डाला हुआ है ये उसी को वोट दे देंगे। ये देखते नहीं है ज़्यादातर लोग कि किस प्लान के अंदर में क्या बेनिफिट है, किस प्लान का क्या आउटपुट निकलता है। ये बस मोटिवेट रहते हैं और कंपनी के प्रति काफ़ी ईमानदार रहते हैं। उस मोटिवेशन के आधार पर अपना वोट दे देते हैं। तीसरा प्रकार का कुछ समझदार डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं जिसको थोड़ा बहुत बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस पॉइंट का थोड़ा ज्ञान होता है। वो अपना दिमाग लगाता है और कैलकुलेट करेगा कि किस में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी के अंदर अपना वोट देगा। तो चलिए दोस्तों, जरा अपना दिमाग की कसरत करते हैं और इसमें छुपे सीक्रेट्स को समझते हैं। मतलब फ्रेंड्स, सिर्फ देखे दिखाए पे ना जाए, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाए। आइए समझते हैं वापस एग्जाम्पल के साथ। प्रोडक्ट 30 ml तुलसी ड्रॉप, एमआरपी 150, डीपी 125। कंपनी नंबर 1 जिसमें बिजनेस वॉल्यूम था 100। इस कंपनी के अंदर में बिजनेस वॉल्यूम का इनपुट प्लान के अंदर में 60% है, राइट। कंपनी नंबर 2 बिजनेस वॉल्यूम जिसमें सबसे ज्यादा था 120, इसके अंदर में बिजनेस वॉल्यूम का इनपुट प्लान के अंदर में 50% है। कंपनी नंबर 3 जिसमें बिजनेस वॉल्यूम था 75 और इस कंपनी के अंदर में
बिजनेस वॉल्यूम का इनपुट प्लान के अंदर में 80% है। कंपनी नंबर 4 जिसका बिजनेस वॉल्यूम सबसे कम था, ओनली 60, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस वॉल्यूम जो था प्लान के अंदर में इनपुट के हिसाब से 105%। आइए दोस्तों रिजल्ट निकालते हैं, एक्चुअल पे आउट प्लान के अंदर में कितना बनता है। कंपनी नंबर 1 के अनुसार बीवी यदि 100 है और उसका इनपुट प्लान के अंदर में 60% है तो 100 रुपीज का 60% हुआ 60 रुपए प्लान के अंदर में रोटेट होगा। कंपनी नंबर 2 इसके अनुसार बिजनेस वॉल्यूम 120 सबसे ज्यादा था और इसके अंदर में 50% डिस्ट्रीब्यूशन है तो कितना होगा 60 रुपीज अगेन। अब आते हैं कंपनी नंबर 3 के अनुसार बिजनेस वॉल्यूम था 75 और इनके प्लान में इनपुट है 80% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम का। तो यदि 75 का 80% यदि अपने देखते हैं तो वो भी खड़ा होता है 60 रुपीज ही। लेकिन जिस कंपनी के अंदर सबसे कम बिजनेस वॉल्यूम था उसका डिस्ट्रीब्यूशन था इनपुट प्लान के अंदर में 105%, तो उस हिसाब से होता है दोस्तों 63 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग प्लान्स के अंदर में कितना इनपुट डाला जाता है उस हिसाब से तो रुपए का आउटपुट निकलेगा, राइट। तो अब यदि किसी से एग्जांपल डाल के और बताया जाए तो वो कहाँ अपना वोट देगा, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर बताना, जिसका सारांश ये है कि आप सिर्फ मोटिवेशन के आधार पे अपना करियर किसी भी कंपनी के अंदर में न लगाएं या फिर किसी लालच में भी अपना कीमती समय ना बर्बाद करें, जो कि आजकल ज्यादातर प्रचलन में आया हुआ है। किसी प्रकार के लालच में लोग सिस्टम में जुड़ जाते हैं और उसमें लगे रहते हैं और जो आपका और हमारा जीवन, हमारा समय दोनों चीज बर्बाद करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों इस महान आविष्कारी कैरियर को जो आपके और हमारे जीवन में महान परिवर्तन ला सकता है, उसको कुछ दिनों का मोटिवेशन के साथ या फिर कुछ समझ यदि होती है तो लालच के साथ काम करता है लोग, फिर कुछ दिनों के बाद ये ट्रेन पकारें हर तरह के सोर्सेज दिमाग लगा के अपना अचीवमेंट भी हासिल कर लेता है, लेकिन किसी हिसाब से वो सस्टेनेबल नहीं होती वो अचीवमेंट। आप काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी लोग कंपनी छोड़ के बैठ जाते हैं फिर दूसरी कंपनी के अंदर में चले जाते हैं इसी कारण से, क्योंकि वो इतनी डीपली इस चीज़ का रिसर्च नहीं करते। मैंने कई सारे लोगों को देखा है दोस्तों, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो कि 6 महीने और साल भर भी नहीं देते इस सिस्टम को और नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा बिना समझे, थोड़े एग्जांपल्स उनके साथ खट्टे या बुरे होते हैं तो वो हाय तौबा करना शुरू कर देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 8 साल 10 साल एक ही कंपनी में लगे हुए हैं और उसके बावजूद भी उनको सक्सेस नहीं मिलने पा रही है, खाली मोटिवेशन पे चले जा रहे हैं। लेकिन सोचें सच में ऐसा चलेगा क्या? और कुछ तो ऐसे भी हैं जो 1 साल के अंदर में 4 या 6 कंपनियां चेंज ही करते रहते हैं। तो सोचिए ये तीनों प्रकार के व्यक्ति के अपने जीवन के अंदर में कुछ ज्यादा परिवर्तन ला पाएंगे? होना यूं चाहिए कि कुछ बुनियादी तथ्यों के आधार पर किसी भी कंपनी को समझ बूझ के साथ चूज करें और उसके सभी एस्पेक्ट्स को जांच परख कर उसमें अपना कैरियर बनाने का स्टेप बढ़ाएं। दोस्तों एक सीक्रेट और बताऊं दोस्तों, मैंने कुछ तथ्यों के आधार पर ये चीज पाया है। आजकल आज की डेट में जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस है, इस इंडस्ट्री के अंदर में, वो अपनी डेफिनेटली पहली कंपनी के अंदर में नहीं है। मेरे कहने का दोस्तों कि जो भी आज सक्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, वो अलग अलग कंपनियों से होते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों, अपने सपने को चेंज ना करें, बल्कि वहां तक पहुंचने वाले रास्ते हो सकते हैं अलग अलग हों। आप हर रास्तों को परख के समझ के बूझ के साथ आगे बढ़े, क्योंकि 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री को आज भारतवर्ष में चलते हुए, राइट। काफ़ी अच्छे बुरे एग्जाम्पल्स इसके हैं, तो काफ़ी सारे जब एग्जाम्पल्स है क्यों ना सब चीज़ को समझें और समझ के आगे बढ़े। अब आते हैं एक स्टेप और आगे जानने के लिए कि किसी भी एक बिजनेस वॉल्यूम का इफेक्ट कुछ अलग अलग प्लान्स में किस प्रकार पड़ता है। आई मीन टू से एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का रिटर्न अलग अलग प्लान्स में किस प्रकार बनता है। क्या ये नहीं जानना चाहेंगे आप? यदि दोस्तों आप जानना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे दूसरे आने वाले वीडियो का। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो और एक सीक्रेट पे आधारित है कि अप्रोक्स फिर से बताता हूँ 50,000 बिजनेस वॉल्यूम या 50,000 बिजनेस पॉइंट का रिटर्न डिफरेंट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में क्या रिटर्न लाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।